आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यहाँ पर एकत्रित किया है ताकि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो पढ़ सकें, सुना सकें, सीख सकें और सिखा सकें। आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जो है हम आज के दिन दूसरा कुरिन्थियन उसका आखिरी अध्याय जो कि 13वां अध्याय है उसका अध्ययन करने वाले हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं पूरा दूसरा ग्रंथन की इस खत को, क्योंकि इतना प्यारा ये खत है जिसमें हमने देखा कि ये खत जो है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहले 9 अध्याय आपको ये बताते हैं, 8 अध्याय कि जिसमें लोग जो थे ऑफेंड हुए हैं कि पौलुस ने जो है उनसे बातें की हैं पहले खत में, या पौलुस उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं खुदा के वचन के अनुसार। और लोग जो थे वो ऑफेंड हुए, उन्होंने बहुत कुछ सोचा कि शायद पौलुस जो है अपने आप को बड़ा बना रहा है, बहुत रिजिड है। बट उसके बाद जो है शुक्र है खुदा का कि उन लोगों ने जो है अपनी तरबियत को, अपने आप को बदल लिया, खुदा के वचन को सुना और अपने आप को उसने उन्होंने बदला। और पौलुस इस बात से बहुत खुश हुआ। जब हम 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में आए, 8, 9 अध्याय में आए, तो वहां पर जो है हमने देखा कि उसने जो है दान के बारे में जो है वहां पर बात की। जब हम 10वें अध्याय, 11वें, 12वें और अब 13वें में आ रहे हैं, पर 12वें अध्याय तक हमने ये देखा कि उसने अपनी मिनिस्ट्री को डिफेंड किया और उसने वहां पर फॉल्स अपोस्टल्स को जो है उनका खुलासा किया। और वहां पर वो अपने आप को और फॉल्स अपोस्टल्स के बीच में क्या डिफरेंस है और मिनिस्ट्री में कैसे एक इंसान को होना चाहिए उसके बारे में जो है वो जिक्र करता है। 12वें अध्याय में वो आकर जो है इस बात का भी वर्णन करता है कि उसे खुदा ने दर्शन दिए हैं और वो तीसरे आसमान तक जो है उठाया गया था, पर उसने उस बात पे घमंड नहीं किया, जो कि आम तौर से हम बड़े घमंड से इन बातों को जो है वो कहते हैं। पर उसने कहा कि मैं घमंड करता हूँ तो अपनी दुर्बलताओं में करता हूँ, क्योंकि खुदा जो है वो ही वो दुर्बलता में पड़े हुए इंसान को ही जो है वो देखता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि घमंड भरी आंखें खुदा को पसंद नहीं, और खुदा जो है हलीम लोगों के करीब रहता है। सो इसलिए वो अपने 12वें अध्याय में जो है इन सभी बातों को जो है वो कह रहा है। और अ, हमें भी सिखाया है कि हम ऊपरली तौर से किसी भी इंसान को जज ना करें, बल्कि अगर कोई भी प्रचारक है, कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी लीडर है, अगर खुदा के कलाम के अनुसार नहीं बोलता, तो यशायाह 8 उसकी 20 में भी लिखा है कि उसमें वो ना फटेगी, यानी उसमें कोई भी ज्योति नहीं है। सो पौलुस की जिंदगी से हमें जो है वो देखने को मिला है। पर आइए देखिए 13वां अध्याय में वो हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे ताकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे, और उसे बुलाएंगे कि वो हमारे बीच में आए। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, आपके वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर हाजिर होऊंगा। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। जो स्तुति गान आपके लिए गाए गए, जो प्रार्थनाएं खुदावन हमारी आपके तख्त के सामने उठी हैं, हमने कल भी देखा प्रकाशित वाक्य और उसके 8वें अध्याय में कि हमारी प्रार्थनाएं कभी भी रद्द नहीं होती, बल्कि आप उसे कटोरे में, आप अपने उस गोल्डन सेंसर में जो है उसे भर कर रखते हैं। खुदावन, क्या ही हम आपके बारे में बयान करें, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों को आपके दास के जरिए से, जो कि पवित्र आत्मा के जरिए से लिखता है खुदावन, उसको पढ़ने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन, हमें भी अपनी आत्मा से भरे, हमारे पाप गुनाह गलतियों को माफ कर दें जो जाने अनजाने से हमारे से हुई है। खुदावन हमें पवित्र करे ताकि वही आत्मा जिसने पौलुस से लिखवाया है खुदावन, वो हमें आज सिखा सके। हमारे साथ हो, आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम कम होते जाएं खुदावन। आपको आपको खुदावन हम नमन करते हुए, आपके कदमों को चूमते हुए खुदावन आपकी महिमा करते हैं। हमें स्वीकार करें और खुदावन हमें बरकत दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आमीन। हम जो है आमीन, हम जो है वो दूसरा करंथियन उसका 13 अध्याय ऑनलाइन बाइबल सोसाइटी NRSV वर्जन के साथ जो है वो पढ़ रहे हैं।
पर साथ ही में जो है हम हिंदी में अपनी बहन के साथ जो है इस कलाम को पढ़ेंगे। सो आइए देखें कि जब वो 12वें अध्याय को खत्म कर रहे थे तो वो उनसे कह रहे थे कि मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने पर हूँ। पर फिर आखिरी आयतों में इस बात का जो है वो अफसोस कर रहे हैं, पौलुस कर रहा है कि मैं आने पर हूँ, बट मुझे इस बात से जो है उसे इस बात से भी जो है वो कंसर्न है कि ऐसा ना हो, डर रहा है ऐसा ना हो कि मैं आऊं और मैं फिर तुम्हारे में वही चीजें देखूं कि तुम्हारे में जो है वो पाप है या शारीरिक काम है जिसमें लड़ाई झगड़ा, जेलसी, एंगर, सेल्फिशनेस। अगर हम 20 आयत से पढ़ना शुरू करें तो हमें देखने को मिलता है कि वो इस बात से कंसर्न है। सो एक प्रचारक जो है वो उसकी उसकी तमन्ना जो है वो ये होनी चाहिए, ये नहीं कि आत्मिक वरदानों से मेरी कलीसिया भरी हो, बल्कि खुदा के फलों से जो है मेरी कलीसिया भरी हो। क्योंकि फल और वरदान दो ऐसी चीजें हैं जिनको हम जो है अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि फल जो है वो आपको पवित्र करता है और वरदान जो है उस पवित्रताई को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करता है। पर आज के वर्ल्ड में जो तवज्जो है वो वरदानों में ज्यादा है और फलों में जो है वो कम है। पर यहाँ पर हम पौलुस को देखते हैं कि पौलुस अपनी कलीसिया में फलों को देखना चाह रहा है। और कौन से फल? आत्मिक फलों को। शारीरिक कामों को जो है वो देखना नहीं चाह रहा और इससे डर रहा है कि ऐसा ना हो कि जब मैं आऊं तो तुम्हारे में ये काम पाऊं। सो वो चाह रहा है कि जब मैं आऊं तो तुम जो है वो ब्लेमलेस मुझे देखो, कोई भी पाप, कोई भी जो है तुम्हारे में दाग जो है वो नजर ना आए। सो आइए देखिए उसके 13वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ते हैं। जी। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, दो या तीन गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसा मैंने जैसा मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। ओके, सो यहाँ पे पौलुस जो है एक टीचर होने के नाते स्ट्रिक्टनेस भी दिखा रहा है। और अच्छा टीचर वही होता है जो प्यार से भी समझाए और फिर स्ट्रिक्टनेस से भी जो है वो समझाए। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? तीसरी बार आ रहा है और यहाँ पर जो शब्द उसने कहे हैं कि एनी चार्ज, किसी पर भी कोई चार्ज लगा और उसकी गवाही दो या तीन जनों ने दी है, तो कह रहा है कि वो गवाही जो है वो मानी जाएगी। पर मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि अगर ये चीजें मैंने आप में देखी तो मैं इन चीजों को लीनियंटली नहीं लूंगा, मैं इसके बारे में जो हूँ वो एक्शन लूंगा। सो कलीसिया को प्यार, उसको केयर, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार भी देती है, केयर भी देती है, प्रोवाइड भी करती है, पर साथ ही साथ में उसको ताड़ना भी देती है ताकि वो जो है वो सीधा रहे, वो अपने कदमों को सीधा रखे, अपने रास्तों को जो है वो सीधा रखे। सो इसीलिए पौलुस ने 12वें अध्याय में और 11वें अध्याय में भी जो भी उसने एक अच्छे लीडर की वहां पर बात की है कि किस तरह से वो परिश्रम करता है, और फिर वो जिक्र भी करता है कि जैसे माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं वैसे ही मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। सो हम देखते हैं कि एक लीडर के पास ये विशेषता होनी चाहिए कि वो लीडर जो है एक माँ बाप जैसे अपने बच्चे को प्यार भी करता है, केयर करता है और दुरुस्त भी करता है, वैसे ही उसे भी जो है वो करना जरूरी है। सो फिर तीसरे वचन में जो है वो किस तरह से बोलता है, आइए देखें। जी। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। ओके, सो यहाँ पर जब उसने कहा है कि सिंस यू डिजायर प्रूफ, यानी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज का प्रमाण लेना चाह रहे हैं कि क्या मसीह इसमें होकर बोलता है कि नहीं बोलता, या खुदा इसके साथ है या नहीं है। सो इसलिए
जो शब्द पहले अध्याय की आखिरी आयतों में देखने को मिला, वहां पर भी वो ये कह रहे हैं कि पौलुस उनसे ये कह रहा है कि तुम ये मत सोचो कि मैं कुछ तुम्हारे से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं कलाम इस तरह से तुम्हें सुना रहा हूँ जैसे कि खुदा की हुजूरी में होकर मैं सुनाता हूँ, ताकि मैं कोई दोषी ना ठहरूं। सो पहले और दूसरे अध्याय की आखिरी आयतों में जो है वो जिक्र करता है। सो इसीलिए हमें पता लगा है कि करंथिन की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी मिनिस्ट्री को जो है आ, उसको ऑफेंड, मतलब उसकी मिनिस्ट्री से ऑफेंड हो रहे हैं, या फिर वो शक कर रहे हैं उसकी मिनिस्ट्री पर, उसके रूपांतर को देखकर, उसकी बोली को सुनकर उन्हें लगता नहीं है कि ये जो है वो सुपर अपोस्टल है, जिसको उसने जो है वहां पे बयान भी किया है 10वें अध्याय में। सो सुपर अपोस्टल्स के बारे में जो है वो जिक्र जब कर रहा है, तो यहाँ पर भी फिर देख रहे हैं कि जो कलीसिया का वहां पर रवैया है, कलीसिया का रवैया भी इस तरह से है कि वो इस बात का प्रमाण ढूंढ रहे हैं कि खुदा इसके साथ है या नहीं है, या खुदा इसके बीच में से बोलता है या नहीं बोलता है। पर फिर वो ये कह रहा है ही इज नॉट वीक। खुदा जो है जब हमारे साथ डील करता है तो वो वीक नहीं है, बट इज पावरफुल इन यू। वो खुदा जो है वो तुम्हारे बीच में पावरफुल होकर जो है वो काम करता है। वेल, इसका अर्थ क्या है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जब प्रमाण वो ढूंढ रहे हैं मसीह का उसमें, तो वो ये अपनी कमजोरियों को जो वो दिखा रहा है कि मैं किस तरह से परसिक्यूट हो रहा हूँ, मेरे पास एलोक्वेंट स्पीच नहीं है, मैं जो हूँ फिजिकली फिट नहीं हूँ। सो वो उसकी वीकनेसेस को देखकर जो है वो शक कर रहे हैं कि खुदा इसके पास है कि नहीं। इसके पास लोग नहीं है, दूसरे लोगों के पास, सुपर अपोस्टल्स के पास भीड़ है, पर इसके पास भीड़ नहीं है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम प्रमाण ढूंढ रहे हो, पर खुदा मेरी कमजोरियों में भी जो है वो क्या है, पावरफुल है। क्योंकि उसके पास जो कलाम है, उसके पास जो खुदा की नॉलेज है, वो किसी भी सुपर डुपर जो है अपोस्टल्स के पास नहीं है। सो इसलिए कह रहा है कि फॉर ही वॉज क्रूसिफाइड इन वीकनेस, क्योंकि यीशु मसीह भी किस में था, जब वो शरीर में था तो वो भी वीक था। उसके पास भी जो है, वेल, जब हम यशायाह उसकी 53 अध्याय को, उसकी पहली आयतों को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा था कि उसके पास कोई खूबसूरती भी नहीं थी कि कोई उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होता। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़ दें, क्योंकि मुझे, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, एग्जैक्टली आयत जो है हम पढ़ लेते हैं। यशायाह उसका 53 और उसका फर्स्ट। जी। उसकी पहली आयत से चलिए। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हाँ जी, क्योंकि पढ़ दें। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उनकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहें। ओके, आगे पढ़ते हैं। जी। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हम्म। ओके। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम हम लोग चंगे हो जाएं। मैन, सो ये जो यशाया 53 चैप्टर है, प्रभु यीशु मसीह का जो है वो प्रोफेसी है कि यीशु मसीह आकर जो है वो किस तरह से हमारे लिए
मारा कूटा जो है वो जाएंगे। यहाँ पर पहली दूसरी आयतों में उसने क्या कहा, उसमें कोई सुंदरता नहीं थी कि हम डिजायर भी उसकी करते। जब वो यहाँ पर ये कह रहा है फॉर ही वॉज क्रूसिफाइड इन वीकनेस, क्योंकि वहां पर खुदावन यीशु मसीह जो है बेशक पूरी कायनात का परमेश्वर है, पर वहां पर वो क्या था, एक कमजोर मेमने की तरह जो है दिखाई दिया है। वो मारा कूटा गया, उस पर थूका गया, उसे जो है क्रूज पे चढ़ा दिया गया, उसे कोड़े मारे गए। वो भी वीकनेस में था, बट कैसे वो जिया, कैसे वो तीसरे दिन जी उठा खुदा की पावर में। जो कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा ऐसा कोई देवी या देवता नहीं है जो मरकर तीसरे दिन जी उठा हो। पर यीशु मसीह की कमजोरी में ही क्या थी, परमेश्वर की पावर थी। हमारा भी कमजोर होना ही खुदा में क्या है, सामर्थ है। क्योंकि जितने हम हलीम हैं, जितने हम कमजोर हैं, जितने हम अपने पॉलिटिक माइंड को नहीं चला रहे हैं, हम खुदा पर निर्भर है, उतना ही खुदा हमारे नजदीक है। इसीलिए उसने कहा फॉर वी आर वीक इन हिम, इसलिए हम उसमें क्या है, कमजोर हैं। बट इन डीलिंग विद यू ही विल लिव विद हिम, वी विल लिव विद हिम बाय द पावर ऑफ गॉड। यही चीज हमारी जो है वो कुवत बन जाती है कि हलीम इंसान के पास क्या करता है, खुदा खुद जो है उसके साथ रहना पसंद करता है। इसलिए जब हम पहाड़ी उपदेश में भी देखते हैं बी एटीट्यूड, वहां पर भी खुदा ने उनको धन्य कहा है जो हलीम है। सो पौलुस उस कलीसिया के लोगों को जिनके दिमागों में ये था कि एक अच्छा प्रचारक वो है जो बड़ा अच्छा हो, बोलने में, प्रेजेंटेशन करने में अच्छा हो, उसके पास बहुत सारी भीड़ हो। पर यहाँ पे पौलुस कह रहा है ये अच्छा प्रचारक वो है जो क्या हो, कमजोर हो। क्योंकि मसीह भी क्या था, जब इस धरती पर था तो वो कमजोर था, पर खुदा की सामर्थ ने उसे तीसरे दिन जो है वो जिलाया है। और जो लोग जमीन पर कमजोर हैं, खुदा की हजूरी में और खुदा से डरते और खौफ खाते हैं, उनके लिए भी एक दिन आएगा कि जब खुदा की पावर उन्हें भी क्या करेगी, जिंदा करेगी। इसलिए अपने आप को क्या कह रहा है, एग्जामिन करो। आइए देखिए दूसरा ग्रंथियन 13 अध्याय और उसका 5वां वचन। जी। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। एग्जैक्टली अब यहाँ पर जब वो कह रहा है कि एग्जामिन योर सेल्फ, एग्जामिन कैसे करेंगे हम? कभी भी जब आपको बुखार हो तो कैसे पता लगता है, क्या चीज आप मुंह में डालते हैं कि आपको पता लगता है कि आप जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं है, आपका टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया है? हमारे पास थर्मामीटर है, एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिससे हम जो है वो अपना बुखार नापते हैं। अगर आपने कोई नाप लेना हो जमीन का, तो वहां पर भी एक स्टैंडर्ड जो है वो मेजरमेंट टेप होती है जिससे हम जो है अपना नाप लेते हैं। जब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि एग्जामिन योर सेल्फ, अपने आप को देखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं हो, टेस्ट योर सेल्फ। और ये देखो, रियलाइज करो कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं है। तो हमारी मेजरिंग टेप कौन सी है, विश्वास को नापने वाली जो नाप है वो कौन सा होगा? खुदा का वचन है। क्योंकि खुदा का वचन जो है वो हमारे लिए मेजरिंग टेप है। अब कैसे पता लगेगा कि हम विश्वास में हैं या नहीं है? पौलुस की बातें जो खुदा के जरिए से उसने लिखी हैं, आइए देखिए एक बार फिर गलेतियों उसका पहला अध्याय उसकी 6 आयत से 8 आयत में जो है हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जी। पढ़ दे मेरे साथ मुझे सिस्टर जी। जी, आवाज आ रही? हाँ जी। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़
जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। सो यहाँ पर पौलुस जो है वो दो तरह के गॉस्पल का बयान कर रहा है। एक गॉस्पल जो कि ट्रू गॉस्पल है, दूसरा गॉस्पल जो कि फॉल्स गॉस्पल है। बट उसने जब स्वर्गीय दूत का भी जिक्र कर दिया कि अगर वो भी ऊपर से नीचे उतर कर तुम्हें कोई भी कलाम जो हमने तुम्हें सुनाया है उससे अलग कलाम तुम्हें सुनाए तो उस पर क्या हो, उस पर लानत आए। क्यों? क्योंकि जब वो ये कह रहा है कि गॉस्पल जो हमने तुम्हें सुनाया है वो बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस है, वो प्राइमरी एविडेंस है और फर्स्ट हैंड विटनेस है जो कि खुदा के दासों ने कलाम पर लिखा है। अगर मैं ये कहूं कि 500 साल पहले कोई आकर आपको खुदा के बारे में या उसके कलाम के कॉन्ट्ररी आपसे बात करे तो हम उस एविडेंस को जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रिसर्च में उन एविडेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जो एविडेंसेस किसी भी तरीके से कॉन्ट्ररी हो या उसके विपरीत बात कर रहे हो। और या हम रिसर्च में भी जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज की तो हम हमेशा फर्स्ट हैंड एविडेंस लेने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट हो सेकंड हो टर्शरी हो। बट बेसिकली हमारा ज्यादा तवज्जो होती है कि हम प्राइमरी एविडेंस लें जो कि फर्स्ट हैंड हमें विटनेसिंग जो मिलती है उससे जो है हम जान सके। अब पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि अगर फरिश्ता भी आकर तुम्हें कोई कलाम सुनाए जो हमने नहीं सुनाया, सो हम कौन है? जब वो हम यहाँ पर शब्द कह रहा है वो अपने आप को रेफर कर रहा है और अपोस्टल्स को रेफर कर रहा है जिन्होंने फर्स्ट हैंड विटनेसिंग की है जीसस की, जिन्होंने उसे देखा है, जिन्होंने उसे छू कर देखा था, जिन्होंने उसके साथ रह कर देखा है, उसको अपने कानों से जो है वो सुना है, जो कि पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में भी उसने इस तरह से बयान किया है कि हम जो है वो फर्स्ट विटनेस हैं। सो अगर कोई और आकर खुदा के वचन से पलट कर कोई भी कलाम सुनाए तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि उस पर क्या हो, लानत हो। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में भी जब प्रकाशित वाक्य खत्म हो रहा है तो वहां पर भी जिक्र आया है कि कोई भी इंसान इस कलाम से कुछ भी जोड़ता है, एक्स्ट्रा डालता है या उसमें से कुछ भी निकालता है तो खुदा उसका न्याय जो है वो करेगा। इसलिए हम एग्जामिन कैसे कर सकते हैं अपने आप को कि हम विश्वास में हैं या नहीं है? हम एग्जामिन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास खुदा के वचन का मेजरिंग टेप है। तभी हम ही मैं अपना एग्जामिन करेंगे कि हम खुदा के वचन में हैं या नहीं है। पौलुस की पत्रियों से जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि दुनिया के जितने भी सुपर डुपर अपोस्टल्स हैं उनमें हम मुझे तो जाति तौर से मुझे ऐसा लगा कि उनमें वो विशेषताएं नहीं है जो विशेषता पौलुस में है। और वो पौलुस की विशेषता जो है वो हमारे में होनी जो है वो बहुत जरूरी है। कहाँ पर हम चूक चुके हैं, कहां पर हमने खुदा के कलाम को जो है वो नहीं सुना? जब वो कह रहा है कि आर यू लिविंग इन द फेथ, तो कौन सा विश्वास ढूंढ रहा है? इसीलिए वो करंथियन की कलीसिया को जो है रोमियो उसके 10 उसके 17 में जब वो खत लिख रहा है उनको तो उन्हें क्या कह रहा है कि विश्वास कहाँ से आता है? खुदा के कलाम को पढ़ने से आता है। इसीलिए जब वो कह रहा है कि फरिश्ता भी आकर तुम्हें सुनाए तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब उसने दूसरे करंथियन उसके आई थिंक 11वें अध्याय में वो कह रहा है कि शैतान भी क्या कर सकता है, एक स्वर्गीय दूत बन के आ सकता है। तो अगर शैतान आ सकता है तो कह रहा है कि उसके दूत भी क्या बन जाएंगे, वो भी धार्मिकता के जो है वो सर्वेंट्स जो हैं यानी प्रचारक जो हैं वो बन जाएंगे। इसलिए हमें एग्जामिन करना है। करंथियन की कलीसिया को भी यही समझा रहा है, एग्जामिन करो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो या मसीह तुम्हारे में है। जब वो आग पहले कह रहा है कि यीशु मसीह वीक था और पिता की पावर से वो दोबारा जिंदा हुआ है, हम भी वीक हैं उसमें और क्या है, हम भी जो है पावर के साथ रेजरेक्ट होंगे। तो अगर वो ये कह रहा है कि हम विश्वास में हैं या नहीं है, या टेस्ट करें कि आप खुदावन यीशु मसीह में हैं या खुदावन यीशु मसीह आप में है या नहीं है, तो वो टेस्टिंग का जो कंपोनेंट है वो ये है, आर यू हम्बल, आर यू वीक, और यू आर शोइंग और प्रोफेसिंग दैट यू आर पावरफुल।
पौलुस अपनी दुर्बलताओं पर घमंड कर रहा जी है, अपनी अचीवमेंट्स पर घमंड नहीं कर रहा। हमें अपनी दुर्बलताओं पर घमंड करना है। घमंड इन द सेंस ये नहीं कि हाँ जी मैं तो पापी हूँ, इस चीज में बड़ा शेर होना, या शराबी हूं मैं, इस चीज में शेर, नहीं 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 नहीं। उसके कहने की दुर्बलता का मतलब ये है कि वो कैसे अपने आप को हलीम कर रहा है, कैसे मसीह के लिए तड़पाया जा रहा है या परसिक्यूट हो रहा है, उस चीज में वो घमंड कर रहा है कि मैं मसीह में ये सारी चीजों को सह रहा हूं। और उसने कहा कि इसलिए, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें सही हैं, मैं वीक हूं, और वो मुझे क्या करेगा, स्ट्रांग जो है वो करेगा। सो यहां पर भी वो कह रहा है मैं वीक हूं, पर वो मुझे क्या करेगा, जिला देगा, वो मुझे अपनी सामत के साथ जिलाएगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, तुम भी देखो, क्या तुम मसीह में हो, यानी तुम वीक हो? अगर तुम वीक हो तो तुम टेस्ट में पास हो। एम आई राइट? जी जी। सो इंडीड यू फेल टू पास द टेस्ट। अगर हमारे पास वीकनेस नहीं है, अगर हम खुदा के सामने हलीम नहीं है, अगर हम पब्लिक के सामने भी हलीम नहीं है, अगर हमारा घमंड अपनी अचीवमेंट्स पे है, अपने वरदानों पर है, तो खुदा उन नजरों को पसंद नहीं करेगा। इसीलिए मत्ती उसके साथ उसके 21 में लोग जो है उसके पास आकर, प्रभु के पास आकर कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, हमने तेरे नाम से। यीशु मसीह ने क्या कहा, सॉरी मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। जब उसने अपने चेलों को जो है वो प्रचार के लिए भेजा, तो चेले जब वापस आए, उनसे जो है फीडबैक ले रहे हैं जीसस, तो कहने लगे कि हम, यीशु मसीह ने उनसे कहा, वो कह रहे थे प्रभु तेरे नाम से तो बड़े काम हुए। तो यीशु ने उनसे क्या कहा, इस बात से प्रसन्न ना हो कि तुमने काम किए हैं, पर इस बात से कि तुम्हारे नाम स्वर्गीय पुस्तकों पे पुस्तकों में लिखे गए हैं। सो इसीलिए जीसस भी डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि हम अचीवमेंट्स ले सकते हैं, वी कैन बी वाइज, हमारे पास वरदान होंगे, हम विजडम के वरदान हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का वरदान हो सकता है, हमारे पास खुदा के कलाम को सुनाने का एज अ टीचर, एज अ प्रीचर, अपोस्टल वरदान हो सकते हैं। पर हमारे घमंड उन अचीवमेंट्स में नहीं है। हमारा घमंड है कि हम खुदा में क्या है, हलीम है। हम अपनी वीकनेसेस को देख रहे हैं। हम दूसरों के साथ भी जब अपने आप को रिलेट करते हैं, तो हम अपनी वीकनेस को रिलेट करते हैं, अचीवमेंट्स को नहीं। तो कह रहा तुम भी देखो कि मसीह जैसे हमारे में है और हम जो है वीक हैं, क्या तुम भी क्या तुम में भी मसीह है या नहीं है? नहीं तो हम क्या हो जी जाएंगे, अपने टेस्ट में फेल हो जाएंगे। सो जी इसलिए वरदानों पे घमंड करना वाजिब नहीं है, पर खुदावन यीशु मसीह पर घमंड करना, यिर्मयाह उसका 9 उसकी 4, आई बिलीव, या उसमें उसने कहा कि मैं घमंड किस में करूं। इवन दूसरा करंथियन और पहला करंथियन, आई फॉरगॉट द पैसेज, वहां पर भी जो है पौलुस कह रहा है कि मैं घमंड किस में करूंगा, मैं खुदावन यीशु मसीह में घमंड करता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए मरा। या पहला करंथियन उसके पहला अध्याय उसकी आखिरी 29 से 31 आयत में हम जब पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि वो घमंड प्रभु यीशु मसीह पर करता है, और हमें भी करना चाहिए। सो इसलिए जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, तब उसका कलाम हमारी जो है वो नाप तोल करके दिखाता है कि हमारे पास विश्वास है कि नहीं है। विश्वास कलाम के सुनने से आता है। विश्वास अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से नहीं हमें लेने की जरूरत, हमें कलाम से लेने की जरूरत है, और कलाम के साथ अपने आप को यू नो उस स्टैंडर्ड से अपने आप को नापने की जरूरत है कि हम सही हैं या नहीं हैं। एल्स विल फेल द टेस्ट। हम जो है वो अपने टेस्ट में फेल हो सकते हैं। सो इसलिए वो भी कह रहा है, आई होप यू विल फाइंड आउट दैट वी हैव नॉट फेल्ड। और इसीलिए कह रहा है कि तुम सोच तो रहे हो हमारे बारे में, पर मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि आत्मिक जिंदगी में जो हलीमियत है या वीकनेसेस पाई जाती हैं, मसीह के कारण मारे जाना, कूटा जाना, मसीह के कारण तुम्हारा लज्जित होना जो है, वही हमारे लिए घमंड का कारण है। और हम इसमें फेल नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी अचीवमेंट्स, इसीलिए उसने कहा कि घमंड करने में तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो इब्रानी है तो मैं भी हूँ, अगर वो जो है यहूदी हैं तो मैं भी हूं, अगर वो इब्राहिम की संतान अपने आप को कहते हैं, तो इसका मतलब
जो फॉल्स अपोस्टल्स, सुपर डुपर अपोस्टल वहां के हैं, वो भी मसीह ही हैं, वो भी यहूदी ही हैं, वो भी इब्राहिम की संतान ही हैं। बट देन वो कह रहा है कि मैं उनसे इंफीरियर नहीं हूं, मैं उनसे सुपीरियर हूं। क्योंकि अगर मैं घमंड करने लगूं तो फिर वो अपने हेवन के यानी रेवलेशंस के बारे में बोलने लग गया कि मुझे विजन्स और रेवलेशन जो है वो खुदा ने दिए हैं, पर मैंने उस बात पे घमंड नहीं किया। सो आइए अब उसके बाद 7वें वचन में जो है जाएंगे। जी। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर जब वो कह रहा है कि हम चाहे निकम्मे ही ठहरे, मतलब जो उनके दृष्टिकोण में पलूस की तस्वीर है कि पलूस जो है वो निकम्मा है, पलूस के पास जुबान अच्छी नहीं है, वो एलोक्वेंट वे से स्पीच नहीं कर पा रहा। सो उनके दिमाग में ये सारी चीजें जो है वो दौड़ रही हैं, तो इसलिए पलूस यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या दुआ करते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि तुम किसी भी तरह से गलत काम ना करो, यानी खुदा के हुक्मों को ना तोड़ो। गलत काम पाप को दिखाता है, पाप खुदा के हुक्मों को तोड़ना है। सो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शारीरिक काम तुम्हारे में ना हो, इसलिए नहीं कि हम पास हो जाएं उस टेस्ट में, वेल इसलिए कि तुम राइट हो जाओ खुदा के साथ, और बेशक हम निकम्मे ही ठहरे, चाहे हमारे पर तुम्हारा कोई घमंड ना हो, कोई परवाह नहीं। पर वो किसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, खुदा के साथ संबंध उनके बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो 10वें अध्याय उसकी दूसरे वचन में जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक वर्जिन की तरह, कलीसिया को वर्जिन की तरह मसीह के हाथों में सौंपना चाहता हूँ। सो यहाँ पर उसकी तवज्जो फिर वही है। मेरे रिश्तेदारों में रिश्तेदार हैं जो पासबान हैं, उनके बेटी की जो है अभी शादी हुई, तो वो रस्में कर रहे थे। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा कि जब आपकी शादी होगी तो आप चाहते हैं कि ये सारे रस्म जो है वो आप करें? तो मुझे कहने लगी बड़ा अच्छा सवाल है मम्मी। तो कहने लगी कि मम्मी कल्चर के अनुसार जो है वो अपनी थियोलॉजी मुझे बताने लग गए। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं सुन रही थी उसको। तो वो कह रही कि हमें सब्जेक्ट दिया गया है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हर कल्चर, और अगर वो कल्चर खुदा के कलाम के साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना हो तो हम उस कल्चर्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो फिर बात करने लगे कि ये पगड़ी डालनी जो है उसका क्या अर्थ है। तो वो मुझे बताने लगी कि पगड़ी डालने का अर्थ ये है कि उसे जिम्मेवारी दे दी गई है कि अब वो अपना कबीला या अपना कुल जो है उसकी देख रेख करे। सो नाइस, मैंने कहा हाँ ये भी है। तो फिर मैंने कहा ओके, तो दूसरी बातें हम जो है करने लगे। पर फिर मैंने उससे कहा कि एक पास्टर को, और जैसे तुमने भी पास्टर बन जाना है, एक पास्टर को क्या ये शोभा देता है कि अपनी कलीसिया के सामने ये सारे रीति रिवाज करे ताकि उसकी कलीसिया के पास भी ये कहने को हो कि हमारे पासबान ने किया और हम भी जो है इन रीति रिवाजों को जो है वो करेंगे। जब वो ये रीति रिवाज करते हैं, क्या मसीह गाने लगे होते हैं कि दूसरे गाने लगे होते हैं? सो क्या कर रहे होते हैं? तो मुझे कह रही कि हाँ एक्चुअली अपने रिश्तेदार का नाम बोल के कह रही है कि हाँ जी उन्हें ना अगर ज्यादा ही उनको शौक था तो उन्हें घर में कर लेना चाहिए था, उन्हें फेसबुक में जो है वो नहीं डालना चाहिए था। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट दिया कि पास्टर जी इज इट बिब्लिकल जो आप कर रहे हैं? तो मैंने फिर उसे एक आयत जो है वो करंथिन की कलीसिया से दी। मैंने कहा खुदा के दास ने पौलुस ने कहा कि मैं कलीसिया को एक वर्जिन की तरह यीशु के हाथों में देना चाहता हूँ। जब मैं इस आयत को पढ़ लेती हूँ तो मैंने कहा कि मेरे सारे सवालों का जवाब जो है ये आयत अकेली दे रही है कि एक पासवान को, एक मिनिस्टर को, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर उसकी जिंदगी में ये गोल नहीं है कि उसने अपनी कलीसिया को ब्लेमलेस खुदा के हाथों में सौंपना है, तो वो हर एक काम करेगा जो खुदा की नजर में बुरा होगा। पर अगर उसके जहन में ये होगा
कि उसने अपनी कलीसिया को परमेश्वर के सामने ब्लेमलेस ठहराना है, तो वो पौलुस के जैसे होगा। और पौलुस जो है वो बड़ी बखूबी से कहता है, इमिटेट मी, कि मुझे जो है जैसे मैं चलता हूं वैसे तुम भी चलो। मुझे नहीं पता आप लोग कितने एग्री करेंगे इस बात से या डिसएग्री करेंगे, बट व्हाट आई बिलीव इज, जैसे मैंने पत्रियों को पढ़ा है, मैं ये जानती हूँ कि खुदा ने अकाउंटेबिलिटी हर एक मिनिस्टर को दी है, हर एक लीडर को दी है, जितने भी लोग उसको दिए गए हैं। अगर वो उसमें वफादार है और उस कलीसिया को तैयार कर रहा है या कर रही है कि वो उस कलीसिया को यीशु मसीह के हाथों में सौंपे, एक ब्लेमलेस कलीसिया बनाकर, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा रिवॉर्ड किसी भी मिनिस्टर के पास जो है वो नहीं आएगा, कि खुदा उसे वफादार सेवक कह के अपने गले में जो है वो शामिल करेगा। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसकी कलीसिया भी जो है खुदा के स्वर्गीय राज्य में जो है वो प्रवेश करेगी। तो जब ये बात हमने डिस्कस की, तो इस बात से रेनल जो थी वो भी थोड़ी सी हिली, और उसने कहा हाँ मम्मी राइट है कि ये चीज जो है खुदा के कलाम में इस तरह से लिखी है। तो कई बार ऐसा होता है कि थियोलॉजी में भी हम जो है कई बार मतलब उस निशाने से बिल्कुल इजीली जो है अपनी अपना मिस कर देते हैं अपने मार्क को, क्योंकि वो आपको इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको कल्चर भी समझा रहे हैं, उस कल्चर को एक्सेप्ट करने, ताकि लोग जो हैं आपके साथ जो है वो इजीली मिक्सअप हो जाए। हम यहाँ पर मिक्सअप होने के लिए नहीं आए हैं, दैट्स व्हाट आई फील। हम मिक्सअप होंगे, खुदा के प्यार में होंगे, खुदा के कलाम में होंगे। हम खुदा के खरे वचनों को सुनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर हमने खुदा के खरे वचन ही नहीं सुनाने, तो फिर तो ये एक तरह का खुदा का काम नहीं है। फिर दूसरा है जो शैतान है, जो धार्मिकता का सर्वेंट बना देता है हमें। लगते तो हैं कि खुदा के हम सर्वेंट हैं, पर खुदा का कोई भी भाग हमारे में होता नहीं है। सो इसलिए बड़ा केयरफुली खुदा के साथ चलने की जरूरत है। इसलिए बाइबल में लिखा, आग से खुदा आग है और उससे खेलने मत, क्योंकि वो आपको क्या कर देगा, वो भस्म कर सकता है। सो इसलिए हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। अगर नहीं चलाना चाहते तो बेटर है हम हिंदू बन जाएं। अच्छा है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हीदन बन जाओ, बट जब खुदा के साथ आपने अपना नाम जोड़ा है, तो आप जो भी करते हैं उसमें खाएं या पिएं या करें, खुदा की महिमा महिमा होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। सो इसलिए पौलुस यहाँ पर बहुत ही साफ चीज जो है वो दिखा रहा है कि हम निकम्मे ही अच्छे हैं, पर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो कलीसिया को खुदा के साथ राइट करने की कोशिश कर रहा है। सो आइए देखिए उसके 8वें वचन में। जी। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। Amen। सो जब बड़ी हम पावरफुल आयत है ये वाली। उसने क्या कहा जी कि कोई भी सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकता। अगर हम ये सोचें कि हम खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ के सुनाएंगे और दुनिया जो है हमारे साथ मिंगल हो जाएगी, तो हम नहीं कर सकते। सत्य को कोई भी उसके अगेंस्ट जो है वो नहीं जा सकता। सत्य कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं जबकि हमारा उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। हम इंसान ठहरे और वो जो है खुदा ठहरा। वो जो सृष्टि को बनाने वाला है और हम जो है उसकी सृष्टि के एक छोटे से कंकर हैं जो बनाए गए हैं। इसीलिए भजन संहिता 8 अध्याय में कहता है कि इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इंसान क्या है? कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। और उसकी खुदा जो है वो सुधि ले रहा है। सो हम खुदा के विरोध में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। पर हाँ, हम खुदा के साथ जो है उसके लिए जो है वो कर सकते हैं। और सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि अगर हम सच्चाई को ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए ठोकर का कारण है, सच्चाई नहीं सुननी हमने, क्योंकि सच्चाई बकवास है, हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ने को कह रही है, तो हम बेवकूफ हैं। क्योंकि सच्चाई के अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अल्टीमेटली वही सच्चाई को देखना पड़ेगा जो बार बार खुदा अपने कलाम में हमसे बातचीत कर रहा है। हाँ, बट ओनली फॉर द ट्रुथ वी कैन वर्क ऑन इट। हम सच्चाई के लिए काम करेंगे तो हम धन्य हैं। सो इसलिए अगर कुरिन्थियों की कलीसिया में तकलीफ है इस बात की, आज भी तकलीफ यही है। सच्चाई को कल्ट कहा जाता है और झूठ को जो है वो गॉस्पेल कहा जा रहा है। बट सच्चाई सच्चाई है, उसको बदला नहीं जा सकता।
उसके साथ चला जा सकता है। तो इसीलिए पौलुस कहता है, फॉर वी कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द ट्रुथ। हम ट्रुथ जो कह दिया खुदा ने कलाम, उसको बदल नहीं सकते। अगर बदलने की कोशिश भी करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे जिंदा। बट हाँ, अगर हम उस सच्चाई के साथ चलेंगे तो खुदा की जिंदगी हमारे साथ है, क्योंकि सच्चाई ही खुदा है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। सो आइए अब उसके 9वें वचन में जो है हम जाते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। सो यहाँ पर इस भी कारण उसकी जो विशेष तवज्जो है वो यही है कि मेरी कलीसिया क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। मेरी कलीसिया किस में परफेक्ट हो जाए, सत्य में। मेरी कलीसिया किस में परफेक्ट हो जाए, वीकनेसेस में। आर यू गेटिंग मी? एम आई राइट? एम आई क्लियर? सो जी। बड़ी सफाई से पौलुस यहाँ पर जो है वो बातें कर रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, पर खुदा का शुक्र है कि हमें समझ आ रही है। तो वो क्या कह रहा है, फॉर वी रिजॉइस, किसमें आनंदित हो रहा है, उसका जॉय किसमें है, कि वो कमजोर है, बट किसको बलवंत कर रहा है, अपनी कलीसिया को बलवंत कर रहा है। दुआ भी क्या कर रहा है, कि मेरी कलीसिया जो है वो परफेक्ट हो जाए। सो कई बार हम कलाम नहीं सुना पाते, पर अपनी दुआओं से हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदा उन्हें जो है वो परफेक्ट कर, उन्हें सिद्ध कर, ताकि वो तेरे सत्य के अगेंस्ट नहीं, बल्कि तेरे सत्य के साथ जो है वो चल सके, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। बट खुदा उन लोगों की जिंदगी में काम करता है, जैसे पौलुस की जिंदगी में काम किया, और वो जो है वो अपोस्टल्स का भी अपोस्टल उसे बना दिया खुदा ने। सो इसलिए खुदा, ये बीच में हम वीक ही अच्छे हैं, क्योंकि खुदा हमें क्या करता है, स्ट्रांग करता है। हम यही दुआ करें कि खुदा हमें परफेक्ट बनाए। हमें यही दुआ करनी चाहिए कि हम ट्रुथ के अगेंस्ट नहीं, ट्रुथ के साथ चलें। हमें यही विश्वास और दुआ करनी चाहिए कि खुदा हम विश्वास में बने रहें, जो तेरे कलाम को सुनने से आता है। सो फिर उसके बाद वो जो है 9वें वचन में जब ये बातें कह चुका, और 10वें वचन में क्या कहता है, जब वो रुखसत हो रहा है या खत्म कर रहा है अपना खत, आइए पढ़ दे मेरे साथ। इस कारण मैं तुम्हारी पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। ओके, सो यहाँ पर फिर वो दोबारा से ये एक चीज कर रहा है, क्योंकि बार बार पत्री में कह रहा है कि खुदा के जरिए से मैं अपोस्टल बना हूँ, खुदा के तरफ से मैं अपोस्टल ठहराया गया हूँ। सो यहाँ पर भी वो अपनी अथॉरिटी को खुदा के बीच में दिखा रहा है कि खुदा ने मुझे अथॉरिटी दी है, आपको तोड़ने की नहीं बल्कि आपको बनाने की। और वो कैसे बना रहा है, उनको सत्य बताकर, उनकी गलतियां जताकर। सो जब तक हम आईना ना दिखाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे चेहरे में जो है वो दाग है। सो आईना खुदा का वचन है, जितना हम देखते हैं उतने अपने दागों को हम साफ करते रहते हैं। सो पर यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, अभी तो प्रेजेंट उनके फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट उनको यही आश्वासन दे रहा है कि जो कुछ भी लिखा है खुदा की अथॉरिटी से लिखा है, ताकि तुम खुदा में एडिफाई हो, बिल्डअप हो, और तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं मैं लिख रहा हूँ। और फिर उसके बाद 11वें वचन में, जी। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम में, तुम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन। आमीन। सो फिर उसके बाद जो लास्ट उसके वर्ड्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, पुट थिंग्स इन ऑर्डर। सो हर एक चीजों को ऑर्डर में कर दो। डिस और अनऑर्गेनाइज्ड वे से खुदा के साथ मत चलो, और ऑर्गेनाइज्ड वे से खुदा के साथ चलो। अपनी सारी चीजें जो उलट पुलट हुई हैं उन्हें बिल्कुल सीधा कर लो।
लिसन टू माई अपील, जो मैंने तुमसे कहा है उसे सुनो। एग्री विद वन अनदर, लिव इन पीस, शांति में जो है जियो, आनंद में जियो। एंड द गॉड ऑफ लव एंड पीस विल बी विद यू। जब हम खुदा के साथ सही होते हैं तो खुदा की शांति, खुदा का प्रेम हमारे साथ होता है। और एक दूसरे को चुम्बन देने की यानी सलाम दुआ करने की और प्रेम के साथ रहने की बात कर रहा है। और फिर उसके बाद उसने जो है आखिरी कलमा पढ़ा कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहे। सो खुदा का शुक्र है, उसका धन्यवाद है कि खुदा ने अपने दासों के जरिए से, जो कि प्राइमरी एविडेंस थे, फर्स्ट हैंड विटनेस थे, उनके जरिए से ये कलाम जो है हमारे सामने रखा है, ताकि आने वाले टाइम में जब बहुत सारे अपने आप को मसीह कहेंगे, भविष्यद्वक्ता कहेंगे, या फॉल्स प्रॉफिट बनने की कोशिश, फॉल्स प्रॉफिट होंगे पर अपोस्टल्स कह रहे होंगे, तो ये एक ऐसा नाप है जो कि फर्स्ट एविडेंस या विटनेस का नाप है, जिसे देखकर हम अपने आप को जो है वो दुरुस्त करके रख सकते हैं। हमें यीशु मसीह के प्रेम से, उसके अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से खुदा इसी तरह से भरता रहे। परमेश्वर का प्यार हम में इसी तरह से जो है वो बना रहे। जब हम इस खत को पढ़कर यहाँ से जाते हैं तो ये खत हमारी जिंदगियों में लिखा जा सके और हम कभी भी ना भूलें, और इसको आप बार बार पढ़ते रहें, ताकि ये आपके जहन में ताज़ा जो है कलाम बना रहे। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन किसी भी भाषा में जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। बाबा आसमानी खुदाबंद, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें फिर से जिंदा रखा, जिंदों की धरती पे। आए परमेश्वर, बहुत ही आज का दिन प्रभु खुदा ने, यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रभु, यदि आपकी मर्जी ना होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, लेकिन तेरी बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है खुदावन कि तूने अपने फिर से हमें नया दिन दिखाया, हमें ने ये हमें ये सांसें दी है प्रभु, और हमें ये फिर से अपने समीप आने का मौका दिया है। आय कादर मदद खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस हफ्ते के दूसरे दिन के लिए। और प्रभु, आपने हमें फिर से, क्या बोले खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। हर दिन, हर समय, हर पल प्रभु, इस पवित्र कलाम को लेकर हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो कुछ हमने सीखा डिसिप्लिन के लिए प्रभु, वो डिसिप्लिन, वो ओबीडियंटनेस हम अपने जीवनों में लेके आए खुदावन। और आपकी पवित्र आत्मा जी हमारी मदद और सहायता करती रहे। आज जितनी जिंदगियां हम सब इकट्ठी हुई हैं प्रभु, फिर से झुककर आपको सजदा करते हैं, आपको शुक्रगुजारी करते हैं। और प्रभु जी, हम सब के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, आपको सजदा करते हैं और आपको कहते हैं खुदावन के आप धन्य हैं, धन्य हैं और धन्य हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी, जितनी जिंदगी आई हैं और जो नहीं भी आए हैं और जो इस माध्यम से यूट्यूब में सुनेंगे, वो भी प्रभु जी अपने मनों को तेरी ओर फेर ले खुदावन, और अपने आप में तौबा करें और मन फिराव का मौका उनके जीवनों में आने पाए मेरे खुदावन। खुदा, और हम जितनी जिंदगी यहाँ है खुदावन, हम सबको अपने और समीप आने का मौका दे और हमें तैयार कर, ताकि प्रभु जी हम बढ़ते चले जाए आपके अंदर और अपने आप को इनकार करें खुदावन, और दुनिया की छोर तक प्रभु जी आपके इस प्यार को लेके चलते चले जाएं। प्यारे आसमानी बाप, आज के दिन के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, जिन्होंने अपने कामों के लिए जाना है, जिन्होंने और भी काम करने हैं, जिन बच्चों के पेपर हैं, उन सब पे हम आपकी आशीष चाहते हैं। आए परमेश्वर, सबके जाने आने में, सबके कार्य में प्रभु जी आप हम दाहिने और हमारी आड़ है, सबके दाहिने और आड़ रहकर परमेश्वर आप उनके हर समय उनकी
उनके अंग संग सहाय रहे खुदावन, उनकी मदद बने, उनकी हिम्मत बने, उनकी ताकत दे, उनके घुटनों में बल दे, उनकी रीढ़ की हड्डियों में आप मजबूती और ताकत दे, उनके हाथों को मजबूत रखे, और प्रभु जी उनको ऐसी बुद्धि दे कि अपने हर एक काम में प्रभु जी आपको शुक्रगुजारी करके वो आगे बढ़ते चले जाएं। और जितने बुजुर्ग हैं जो सुन रहे हैं और जो नहीं भी आए हैं, उन सब को भी प्रभु जी आप उनको नया बल देते चले जाएं, ताकि वो भी आपके समान उठते चले जाएं। और शुक्रगुजारी करते हैं सबके परिवारों के लिए, सब पे हम तेरी आशीष चाहते हैं। फिर से एक बार दिल्ली के लिए आपकी शुक्रगुजारी चाहते हैं प्रभु। आज जो मंजर था खुदावन, वो ऐसा भयानक मंजर मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया था खुदावन। लेकिन जो मेरे कानों में आवाजें आ रही थी वो यही था कि यहोवा मेरे नाल है, वो बड़ा बेमिसाल है, वो कभी मेरी गल को मोड़ता नहीं है खुदावन। और आपने वही किया। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ प्रभु कि आप उस समय भी मेरे साथ, हमारे साथ काम, हमारे साथ थे और आपने हमें बचाया। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं, यस्सु के नाम से देते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना। आमीन। आमीन। आमीन।